तो आज हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट्स। क्या पढ़ाएंगे? यूनिट्स मतलब मात्रक। ठीक है, जैसे जैसे ये मात्रक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट्स। क्या बोलते हैं? यूनिट्स। हाँ, ये है लंबाई। क्या है? लंबाई, डिस्टेंस। इसको मीटर में नापा जाता है। लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। ठीक है। कभी समय था जब इसको मील में नापते थे लोग, 10 मील, 20 मील, 40 मील, लेकिन किलोमीटर में भी नापते हैं। लेकिन जो इसका जो स्टैंडर्ड मात्रक है, इसका स्टैंडर्ड मात्रक है वो है मीटर। क्या है? मीटर। तो लंबाई को हमेशा मीटर में नापा जाता है। 100 मीटर, जैसे आर्मी में एक रेस होती है 1500 मीटर, तो वो क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है। लंबाई, लंबाई तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। इसी तरह से द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? किलोग्राम में नापा जाता है। कोई सामान कितना भारी है, कितना वजन है इसका, उसको किलोग्राम में नापते हैं। ठीक है, हाँ जी। इस तरह समय है, समय, टाइम, इसको किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। किस में नापते हैं? सेकंड में नापा जाता है। समय को हमेशा सेकंड में नापा जाता है। उसके बाद में है ताप। क्या है? ताप। ताप क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं। केल्विन एक स्केल है, एक पैमाना है। जैसे कल मैं पढ़ा रहा था आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। जो थर्मामीटर होता है उसके ऊपर दो मैंने आपको स्केल बताए थे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। इसी तरह से एक स्केल होता है केल्विन। तो जो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट्स है, मात्रक है, वो क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन है। विद्युत धारा, विद्युत क्या होती है? इलेक्ट्रिक, बिजली, धारा। ठीक है, जो विद्युत धारा को नापा जाता है एम्पियर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? एम्पियर में नापा जाता है। किसी तार के अंदर करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बिजली चेक करने वाले हैं उसके पास एक मीटर होता है। वो इस तरह से दो लगा के देखते हैं कि तार में करंट जा रहा है नहीं, सर्किट कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। वो एमीटर होता है, उसके ऊपर जो रीडिंग आती है वो एम्पियर में आती है। तो विद्युत धारा यानी बिजली की जो धारा है, बिजली का करंट है, उसको किस में नापा जाता है? एम्पियर। कई बार पेपर में ऐसा भी आ जाता है, ये विद्युत धारा नहीं लिखा आएगा, वो सीधा डायरेक्ट लिख देगा बिजली को किस में नापते हैं, तो एम्पियर लिखना। क्या लिखना है? एम्पियर। ठीक है, आगे है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति का मतलब होता है फ्लैश, लाइट, रोशनी। तीव्रता समझते हैं ना, उसकी पावर। ठीक है, किसी लाइट के अंदर कितनी पावर है, कितनी चमक है, उसको नापते हैं कैंडला में। किस में नापते हैं? कैंडला। कैंडला उसकी यूनिट है, मात्रक है। जैसे ये बल्ब है, इस बल्ब की कितनी उसकी तीव्रता है, बल्ब से कितनी रोशनी हो रही है, उसको नापने का मात्रक है कैंडला। ठीक है, आगे है दाब। दाब क्या होता है? प्रेशर, प्रेशर। ठीक है, दो तरह के दाब होते हैं, एक हवा का दाब होता है, एक नॉर्मल दाब। जो एक वातावरण में जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडलीय दाब, उसका मात्रक अलग है। यहाँ पे नॉर्मल दाब की बात करें, जैसे टायर के अंदर प्रेशर होता है हवा का, सिलेंडर के अंदर प्रेशर होता है, हवा का दाब होता है, उसको पास्कल में नापते हैं। किस में नापते हैं? पास्कल में। ये जो मात्रक आप पढ़ रहे हैं, पास्कल, कैंडला, ये न्यूटन, ये किसी वैज्ञानिकों के नाम से रखे गए हैं। इन्होंने ये सिद्ध किया था कि किसी चीज के ऊपर दबाव लगता है, ठीक है, तो वो वैज्ञानिक का नाम पास्कल था। तो इस तरह से दाब का मात्रक पास्कल हो गया। बल, बल क्या होता है? फोर्स। बल क्या होता है? फोर्स। जब हम किसी के ऊपर धक्का लगाते हैं, दबाव, बल लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, वो उसका मात्रक है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया था कि किसी भी चीज, जब कोई चीज जा रही है, जहां रुकी हुई है, तो तभी वो हिलती डुलती है जब उसके ऊपर ताकत लगती है, फोर्स लगती है, बल लगता है। तो इसलिए बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। न्यूटन हो गया। आगे है चाल। चाल क्या होती है? स्पीड। क्या होती है? उसको मीटर पर सेकंड में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर पर सेकंड।
जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा 1500 मीटर कितने ना 100 मीटर जो है कोई 10 सेकंड में पार करता है, ठीक है, 100 मीटर 10 सेकंड में, तो मीटर आ गया 100 और सेकंड कितना आ गया 10 सेकंड। तो चाल यानी उसकी स्पीड है, उसकी इतनी तेजी से दौड़ता है, उसकी इतनी स्पीड है कि वो 10 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, ठीक है। आगे आगे हम सवाल भी करेंगे, ये चाल बराबर दूरी बटे समय वाले जो सवाल करेंगे उसमें ये मीटर पर सेकंड आपको ज्यादा यूज होगा। आवर्ती, आवर्ती क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? जैसे ये पेपर है, ये पेपर हिल रहा है ऐसे, 1 सेकंड के अंदर ये पेपर कितनी बार हिलता है, उसको इसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक तार बांध दिया दोनों तरफ से टाइट करके, उसको तार को मैंने ऐसे पकड़ के हिलाया, 1 सेकंड से वो कितनी बार ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हिला, उसको उसकी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या आवर्ती, ठीक है। उसका मात्रक है हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। ओके, उसके बाद में है शक्ति। शक्ति क्या है? पावर। शक्ति क्या है? उसका मात्रक है वॉट। जैसे मैंने क्या बताया आपको कि ये जितने भी यूनिट्स है वैज्ञानिकों के नाम से, जेम्स वॉट का नाम सुना है आपने? जेम्स वॉट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले ये सिद्ध किया, उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया कि भाप के अंदर बहुत ताकत होती है। उन्होंने एक केतली ली, इसमें पानी उबाल रहे थे, है ना, उसके ऊपर ढक्कन लगा था, ढक्कन भाप बनी तो गिर गया नीचे, है ना। तो उन्होंने ये पता लगाया कि पावर मतलब शक्ति होती है भाप के अंदर भी, ठीक है। तो उन्होंने एक इंजन भी बनाया था, भाप का इंजन, सबसे पहले जेम्स वॉट ने। तो शक्ति मतलब पावर, कई बार पेपर में आ जाता है पावर का मात्रक क्या है? वॉट, ठीक है। तो जेम्स वॉट के वॉट। तो ये कुछ एक मात्रक थे, थोड़े बहुत रह गए, मैं और भी लिखवा दूंगा आपको। तो ये आपको समझ में आए? एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। लंबाई मतलब डिस्टेंस, मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा यानी बिजली का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, दाब मतलब प्रेशर पास्कल, बल फोर्स न्यूटन, चाल मीटर पर सेकंड, आवर्ती हर्ट्ज और शक्ति वॉट, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इसके मात्रक हैं, आपको ये जरूर याद करने हैं, ठीक है। ये 100% पेपर में आते हैं, इनमें से एक आधा जरूर आता है और 2 नंबर का आता है, ठीक है, समझ गए। तो आप इनको रट लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, तो इनको जरूर पढ़ना। आगे है प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश का मतलब क्या होता है? लाइट। वर्ष का मतलब क्या होता है? ईयर। यानी कि लाइट जो रोशनी है 1 साल के अंदर कितनी दूर जाती है, उसको एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। आपको पता है लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है। आवाज की स्पीड ज्यादा है या लाइट की स्पीड ज्यादा है? लाइट की स्पीड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब बादल गरजता है तो पहले आवाज आती है, पहले लाइट दिखाई देती है? पहला लाइट चमकती है कि पहला ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਦ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ? 3 ਹਾਂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਲਾਈਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲਾਈਟ ਈਅਰ। 1 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਏ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਗੁਣਾ 3 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਇੰਸ ਕਿ ਕਈ ਤਾਰੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਰੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈ। तो
समझ आ गया प्रकाश? तो ये क्लास मुझे बताए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जैसे ये मात्रक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। किसका है? दूरी नापते हैं ना प्रकाश वर्ष से। हाँ, कौन सी दूरी नापते हैं? खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉट्स वाली, जो तारों के बीच में होती है, सूरज के बीच में है। अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिसमें केवल परिणाम पता होता है, दिशा नहीं। चाल, समय, कार्य, ताप, दाब आदि, ये होती हैं अदिश राशियां। अब जैसे मान लीजिए चाल है, कोई ट्रेन 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, उसकी चाल मतलब उसका रिजल्ट पता हो गया, परिणाम पता, लेकिन किस दिशा से आ रही है इसमें दिशा मालूम नहीं है, तो ये एक अदिश राशि है। आगे है समय। क्या है? समय। मान लीजिए अभी दोपहर के 11 बजे हैं, लंदन में दोपहर के 11 बजे हैं, आपको परिणाम पता लग गया, रिजल्ट पता लग गया कि लंदन में दोपहर के 11 बजे हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं चल रहा कि लंदन किस दिशा में है। यहां बैठे तो नहीं बता सकते ना आप, है ना? मान लीजिए कि अभी बिहार में दोपहर का 1 बजा हुआ है, आपको रिजल्ट पता चल गया कि दोपहर का 1 बजा, लेकिन किस दिशा में बजा है दोपहर का, तो दिशा मालूम नहीं होती। समय भी एक अदिश राशि है। आगे है कार्य। क्या है? कार्य। राम सुबह से काम कर रहा है, राम, ठीक है, सुबह से काम कर रहा है। जहां राम 8 घंटे से काम कर रहा है, आपको रिजल्ट मालूम हो गया वो 8 घंटे से काम कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो किस दिशा में काम कर रहा है, डायरेक्शन मालूम नहीं हो रही ना, राम किस दिशा में काम कर रहा है, को पता है? तो जिसमें सिर्फ परिणाम पता होता है, रिजल्ट पता होता है कि राम 8 घंटे से काम कर रहा है, दिशा मालूम नहीं होती, वो होती है अदिश राशि। उदाहरण के लिए ताप। ताप क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, अभी जो है बाहर का तापमान जो है वो 42 डिग्री है। कितना है? 42। टेम्परेचर, आपको रिजल्ट मालूम हो गया 42 डिग्री है, लेकिन किस दिशा में है, दिशा मालूम नहीं हो रही। ठीक है। दाब। दाब क्या होता है? प्रेशर। ठीक है, जो दबाव होता है, दाब होता है, वो हर दिशा में लगता है। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर में गैस है, तो वो जरूरी थोड़ी है कि नीचे कोई दबाव डालेगी, वो साइडों में भी डालेगी, ऊपर को भी डालेगी, तो दाब की कोई दिशा नहीं होती, लेकिन रिजल्ट पता होता है कि उसके अंदर 20 किलो प्रेशर है, 25 किलो प्रेशर है ना? ठीक है, हालांकि दाब को मात्र क्या है? पास्कल, है ना? तो जिसमें दिशा मालूम नहीं होती, सिर्फ रिजल्ट मालूम होता है, वो क्या होता है? अदिश राशि। वो क्या होती हैं? अदिश राशियां। आगे है सदिश राशियां। आगे क्या है? सदिश राशियां। जिस राशियों में परिणाम के साथ साथ दिशा भी मालूम होती है, परिणाम के साथ साथ दिशा भी मालूम होती है, वो होती हैं सदिश राशियां। उदाहरण के लिए वेग। उदाहरण के लिए वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। मान लीजिए बंदूक की गोली जो है, बंदूक की नाल से गोली 625 मीटर पर सेकंड से निकलती है, तो आपको रिजल्ट मालूम है कि जब वो गोली निकलेगी नाल से तो उसकी स्पीड होगी 625 मीटर पर सेकंड। साथ में दिशा भी मालूम है कि वो आगे की दिशा को ही जाएगी। ठीक है, कोई ऊपर से एस्ट्रोनॉट टुकड़ा गिर रहा है, उल्का पिंड का टुकड़ा गिर रहा है, तो वो नीचे को आ रहा होगा ना, और एक स्पीड से आ रहा है, निश्चित स्पीड से आ रहा है नीचे की दिशा में। एक रिजल्ट भी मालूम है, वैज्ञानिक बता देते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है उल्का पिंड है वो धरती की तरफ आ रहा है, उसकी स्पीड इतने किलोमीटर पर सेकंड है, वो स्पीड भी, साथ में ये भी पता है कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो रिजल्ट भी पता है, दिशा भी पता है। तो ये वेग होता है, जिसमें रिजल्ट और दिशा मालूम होती है, वो क्या होता है? वेग। वो एक सदिश राशि है। उसके बाद में है बल। क्या है? बल, फोर्स, है ना? मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर मैं बल लगाता हूं, ताकत लगाता हूं 20 किलोग्राम, है ना, का बल लगाता हूं, तो ये बल मैं आगे को लगा रहा हूं, इसमें दिशा भी मालूम है, साथ में ये भी बताया 20 किलो का बल लगा रहा हूं, रिजल्ट भी मालूम है। ठीक है, जिसमें दिशा मालूम होती है और रिजल्ट मालूम होता है, वो क्या होती है? सदिश। आगे है त्वरण। क्या है? त्वरण क्या होती है? एक्सीलेटर। क्या होता है? हाँ, एक्सीलेटर। जैसे जहां तो स्पीड बढ़ रही है, जहां स्पीड घट रही है,
अगर बढ़ेगी तो आगे को जा रहा है, घट रही तो पीछे को आ रहा है। इसमें दिशा भी मालूम है, साथ में स्पीड भी मालूम है कि वो 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर की स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है, एक्सीलेटर। तो त्वरण भी एक सदिश राशि है। जब कोई चीज ऊपर से नीचे को गिरती है तो ऊपर से गिरती है, पहले धीरे 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 होती है, फिर जैसे जैसे धरती की तरफ आती है, चुंबक के पास आती जाती, तेज होती जाती है, तो उसकी स्पीड लगातार बदली हो रही है और साथ में दिशा भी मालूम है, वो नीचे को आ रही है। तो ये त्वरण एक्सीलेटर, ये एक सदिश राशि है। तो समझ में आया आपको? सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में पता चल गया? ओके जी।